प्रभु में आया नया नया, तो मैं सिंगापुर और मलेशिया, थाईलैंड में सुसमाचार बांटने चला गया, बड़े जोश में चला गया। और मैंने कहा लो मैं जाऊंगा और मैं अब लोगों को करके आऊंगा। किसी ने मुझे कहा भी, पास्टर रहे, कि बेटे उधर बैंकॉक मत जाना, वहां पे बहुत गंदा एरिया, गंद है वहां पर, गंद है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है और उनके कपड़े अलग हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ही हद पार कर चुके हैं बैंकॉक के अंदर। लेकिन मुझे शर्म आई उन चीजों को देखते हुए। दोस्तों, बाइबल में मत्ती 5:29 में अपन लिखा है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। दोस्तों, आप अपनी आंख जो मेन गेट है रखवाली करे, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं तो इन्हीं आंखों से परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखते हैं, ब्लेसिंग को देखते हैं, और इसी आंखों से शैतान आपके अंदर में घुसता है। बहुत सारे लोग आज इस मेन गेट की रखवाली नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो रखा है। लेकिन आज आप इसकी रक्षा करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ब्लेसिंग चाहते हो तो इन आंखों से कुदृष्टि न डालना। आज बहुत सारे लोग इस आंखों से पाप करते हैं। आज लोग कहीं पर शराब की बोतल देखते हैं तो वहीं पर उनकी आंखें फिसल जाती है, पाप करते हैं। आजकल के लड़के क्या करते हैं, आजकल के लड़के बैठते हैं हाँ जी चश्मा लगा के, पूरी मीठी बातें करते हैं, लड़कियां भी, और एक ना एक दिन उस पाप में वो गिर जाएंगे। बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको भागना है। अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपको गलत फीलिंग्स हो रही है किसी के बारे में, आपको वहां से भागना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को आशीषित करना है, अगर आपको कहता अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, तो बाइबल बोलती है, कह रहा इस बात के लिए आपको आपका एक राइट फैसले का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। यूसुफ गरीब घर का लड़का था, प्रार्थना करने वाला था, पावर मांगता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर कि मुझे ये पावर भी दे। जब मैं पोती पर की, कह रहा वाइफ को देखता हूं, कह रहा मैं जब सुंदर सी लड़की को देखता हूं, कह रहा कि मैं पाप में गिरने की कोशिश करता हूं, कह रहा मुझे पावर दे। लेकिन एक रात प्रभु ने उसको बोला ये पावर मैं नहीं दूंगा बेटे, भागना पड़ेगा तेरे को, याद रख। और उसी समय जब वो आई और वो भाग गया वहां से। याद रखो, कह रहा आपका एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला है। जब आप मेन गेट की रखवाली करेंगे तो आपके पीढ़ियों में किसी के लिए भी डोर बंद नहीं होगा, खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप काम करने जाएंगे, आपको ज्यादा मजदूरी मिलेगी। आप जहां हाथ लगाएंगे आप सफल हो जाएंगे। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने लूत को कहा, लूत जब तेरी पत्नी और तू यहाँ से निकलो तो पीछे मुड़ कर नहीं देखना। अगर पीछे पलट कर देख लिया तो तेरी पत्नी नमक का खंभा बन जाएगी। इसलिए उसको समझा देना, जो तेरे बच्चे या तू देखेगा नमक का खंभा बन जाएगा। तो इस पाप की जगह को नहीं देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और उसी समय नमक के खंभा बन गया और खत्म हो गया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आ जाते हैं, फिर जब उनके काम नहीं बनते हैं कहीं पर, तो फिर से पलट कर वापस गंद के अंदर में चले जाते हैं और उसी समय उनकी आशीष नमक का खंभा बन जाती है। इसलिए दोस्तों, आप वायदा करें कि आज से आप अपना मेन गेट की रखवाली करेंगे। आप पाप की नगरी को नहीं देखेंगे, आप गंदी चीजों को इन आंखों से नहीं देखेंगे। आप हमेशा अपने आंखों से परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।